हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। कल हम क्या द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे थे और एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही है 4.2। उसमें क्या करना पड़ रहा है, हमें गुणनखंड द्वारा उसके मूल या समीकरण को हल करना पड़ रहा है। चाहे हम मूल निकालें तो भी उसे हल करेंगे और चाहे हम उसके क्या निकालें, लिखते हैं वो कि हल कीजिए, तो भी हम वही काम करेंगे। यानी हल करना और मूल निकालना, यानी एक्स वाई जेड इन सभी के मान निकालने होते हैं बस। ठीक है, तो क्या है हमारा, चलो आगे चलते हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, इसमें से 4 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, तो अब आज होगा हमारा 5वां क्वेश्चन। अब क्या है, तुम्हारे थ्योरी वाले आ गए। तो देखो, जब भी कोई हिंदी का लिखा हुआ सवाल मिले तो उसे पहले पूरा सवाल पढ़ो कि कह क्या रहा है वो सवाल में। जो कह रहा है वैसे वैसे सब स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, अपने आप तुम्हारे समीकरण बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या कह रहे, देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये कहा है। तो इसका मतलब देखो, उन्होंने क्या कहा है, एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या बनाना है, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो हमने क्या किया, लो एक समकोण त्रिभुज बना लो। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया हमारा, बन गया। ठीक है, पॉइंट डाल दो, ए बी सी डाल दिए। अब क्या कह रहे हैं, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमारी क्या है, अगर हम आधार को x मान लें तो ये कम है ऊंचाई, तो ये कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर कम हो गई, ये हो गई। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी हमारी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या कर्ण कह रहे हैं वो 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर कर दो, ये हो गया, बन गया। अब क्या रह गया इसमें, कुछ नहीं। अब क्या करना है तुम्हें, ये देखो, अब यहां से क्या है, माना, जो माना है नीचे वही लिखना पड़ेगा, माना आधार, हमने क्या मान लिया, आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आके x माइनस का 7 सेंटीमीटर हो गई। कर तो दे रखा, उसकी बात ही खत्म। अब क्या है यहाँ पर, जब भी समकोण त्रिभुज बने, जब भी समकोण त्रिभुज बने तो हमेशा ध्यान रखना पाइथागोरस प्रमेय लगभग निश्चित है उसमें लगनी है। ऐसे अगर भाषा देंगे तो उसमें तुम्हारी पाइथागोरस प्रमेय से ही वो सही आ पाएगा। ठीक है, और हमारी एक्स वाई जेड के जो कुछ भी बताएंगे वो उसके मान निकाल पाएंगे। तो क्या है हमारा पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, कर्ण का वर्ग बराबर यानी AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी BC का वर्ग। तो AC कितना हो गया, 13 का वर्ग बराबर ये कितना हो गया हमारा AB का मान है x माइनस का 7 का वर्ग प्लस ये हो गया हमारा x स्क्वायर। ये बना हमारा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर सूत्र याद ना हो तो सूत्र जरूर याद कर लें। मैथ में कोई पता नहीं होता है कौन सा सूत्र कब यूज में आ जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का वर्ग 49 प्लस 2ab। तो 7 दूनी 14 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला है, तो 4x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा। और ये 13 का वर्ग कितना हो गया हमारा 169। तो अब क्या किया, यहाँ से देखो, एक एक्स स्क्वायर हो गए हमारे 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस के 14x और ये रहा हमारा कितना, प्लस का 49, इधर कोई चेंज नहीं। अब क्या करना, इस वाले को इधर लेके आना है, तो हम लिखेंगे सीधा। तो ये हो गया 14x
प्लस का 49 और माइनस का हो गया 169 बराबर 0। क्यों? क्योंकि प्लस वाला इधर आया तो माइनस में हो गया। अब क्या हुआ, 49 में से 169 घटाओ। अरे सर ये क्या कह दिया, 49 में से 169 कैसे घट जाएगा? घटेगा नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, मैथ में सब कुछ होगा तो क्या करना है, हमारा माइनस लगा देना है और क्या कर देना है, देखो माइनस लगा देना है, 169 में से 49 घटा देना है। फिर 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और बच गया हमारा 1 बराबर 0। अब इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है हर जगह, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 से पूरे समीकरण में कर दो भाग। जब जौन सा पहाड़ा, कहने का मतलब जौन सा अंक या गुणांक कॉमन आ रहा हो तो उसमें किया जाता है भाग। ठीक है, तो हम जैसे 2 कॉमन लेंगे तो पूरे समीकरण में क्या कर देंगे, 2 से भाग, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बच गया, जैसे यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस का 7, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 60 बराबर 0, 2 से कर दिया भाग। अब क्या करना, 1 का गुणा 60 में किया तो 60 है का 60। अब संख्याएं ऐसी सोचनी है कि गुणा करते हैं तो 60 हो जाए, गुणा करते हैं तो 60, और क्या है माइनस चिन्ह लगा है ये वाला, और घटाकर क्या 7 बच जाए हमारे पास। कहने का मतलब ये है, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि दोनों संख्याएं आए, उन दोनों का गुणा तो हो जाए 60, लेकिन क्या है हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें उन्हीं दोनों में से, तो हमारे पास 7 रह जाए। तो बताओ तो क्या है, यहाँ पर चाहो तो कल की तरह गुणनखंड करना, हम सीधा कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए कितने बचे, 7 ही बचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब 1 लिख नहीं रही ये वाला, माइनस कितना हो गया 12 पंजे 60। ठीक, अब क्या हुआ, अंदर करो गुणा, माइनस का 12 पीछे से x, माइनस माइनस प्लस 5 पीछे से लगा दो x, माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेना है तो कॉमन लिया x, तो यहाँ हो गया x माइनस 12, क्योंकि x पावर 2 है यानी 2 बार x लिखा है, वो हमने 1 बार ले लिया तो 1 बार बच गया। यहाँ 1 बार लिखा था वो भी ले लिया, तो यहाँ पर कितना बच गया 1, तो 12 1 12। अब यहाँ पर यहाँ पर अंतर देखो, तो यहाँ पर जितनी संख्या लिखी हो इसका कर दो यहाँ भाग, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 बार जितनी बार जाए पहाड़ा उतना ही यहाँ पे लिख लो, और बस ये वाला यहाँ पर लिख दो, अपने आप बनेगा, बनाने की जरूरत भी नहीं। ये दोनों एक जैसे हो गए, x माइनस 12 और ये हो गया हमारा x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो, चाहे भुजाएं पूछें, चाहे किसी की भुजाएं पूछें, चाहे क्या संख्याएं पूछें, और चाहे धारा के बारे में कहें, नाव चल रही है, जल बह रहा है, उसके बाद किसी के बारे में कहें, अगर तुमसे मूल या हल की बात करें तो दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, और बाकी के केस में क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर गुणनखंड प्लस वाला आए उसे छोड़ देना है, माइनस वाला आए उसे ले लेना है। तो ये हो गया x माइनस के 12 बराबर 0, x बराबर आ गया 12। इसका मतलब क्या है, आधार कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, और क्या था ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 12 माइनस का 7, तो 12 में से 7 गया 5, एक ही आंसर। ठीक है, देखो ठीक है। इस प्रकार से क्या है, जब तक हिंदी का पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, उसे समझोगे नहीं कि वो क्या कह रहा है, तब तक करने में प्रॉब्लम आएगी। और क्या है, एक बार पढ़ लो सवाल ध्यान से, और बस चित्र बनवा रहे हैं तो चित्र बना लो, और वैसे लैंग्वेज कह रहे हैं तो वैसे ही जैसे जैसे वो कहते जाएं वैसे वैसे तुम करते जाओ, अपने आप सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। बस ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन कहीं गलत मत कर लेना, बस सवाल अपने आप आएगा। अब क्या हुआ, एक कुटीर उद्योग
एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कर एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो क्या है, देखो बिल्कुल वैसे ही। छठवां, माना निर्मित, यानी बना रहे हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या हमने मान ली एक्स ही मान लो, क्योंकि द्विघात समीकरण बना रहे बार बार, एक्स मान लो। तो क्या कह रहे थे वो, हमने निर्मित बर्तनों की संख्या तो ये मान ली। अब वो ये कह रहे थे कि निर्माण करता है एक विशेष दिन, प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी क्या है, जो हमारी लागत लग रही है वो क्या है, निर्मित बर्तनों की 2 गुने से 3 अधिक है। हाँ, 3 अधिक है। तो क्या हुआ हमारा निर्माण लागत, क्योंकि निर्माण लागत, तो निर्माण लागत वो क्या बता रहे हैं, हमारी बर्तनों की संख्या की 2 गुनी कर दी, 2 गुनी कितना, 3 अधिक। तो ये लो हो गए। अब ये क्या है, लागत है, इसलिए किसमें बनेगी, हमारे रुपयों में, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिए, रुपए लिख दिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं, उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये मान लो 1 किलो चीनी, जैसे यहाँ पर ये मान लो 1 किलो चीनी हमारी 40 रुपए की है। अगर हमने तुमसे कहा 10 किलो चीनी कितने की हो जाएगी, तो तुरंत बता दोगे 400 रुपए की। कैसे किया, इसका इसमें गुणा किया और यहाँ लिख दिया, हो गया। अब किसी ने दूसरे तरीके से किया हो तो वो जाने। अब क्या यहाँ से, तो ये 400 रुपए कैसे, इसका यहाँ गुणा किया, बिल्कुल वही, इसका इसमें गुणा कर दें तो सभी की लागत आएगी। क्यों, क्योंकि 1 किलो चीनी यानी एक इतने का है, तो 10 यानी इसे 10 मान लो, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, रुपयों में निकल आएगा। तो क्या होगा हमारा x, और ये हो गया 2x प्लस का 3 बराबर, ये दे रखा है तुम्हें कितना, 90, यानी 90 रुपए लागत लगती है। अब क्या है, यहाँ से अंदर गुणा करो तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का ये हो गया 3x, इसे इधर ले लो तो ये हो गया 90 बराबर 0, 2x स्क्वायर 3x और माइनस का ये 90। अब क्या हुआ, यहाँ से 90 का इसमें गुणा किया तो कितना हो गया हमारा 180। अब गुणा करते हैं तो कितना हो जाए 180, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें क्योंकि माइनस है, 3 बच जाए। अब संख्या बतानी है तो बताओ, तो क्या है, अब देखो 180 आ रहा है, कितने का पारा पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सबसे अच्छा तरीका 180 आया है, गुणनखंड करो 90, 2 से 45, अब कितने 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर, तो देखो हमने क्या किया, हमें 3 लाना, अच्छा हाँ, तो देखो 3, इसे क्या किया, इसे देखो 3 तरह का 9, 9 दूनी 18, और इसका इसमें गुणा करो तो 5 दूनी 10, नहीं गया। क्यों, 10 में 18 में से 10 जाएगा, 8 बचेगा, यानी इन संख्याओं से नहीं आया जैसे। ठीक, अब क्या किया, तो यहाँ से देखो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब इसमें घटा के देखो 3 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारी संख्या एक 15 है और एक है हमारी 3। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2x स्क्वायर, जब भी मैंने बताया घटा के लिखोगे तो बड़ी में से छोटी घटाओगे, तो ये हो गया। अब यहाँ 180 नहीं लिखा जाएगा, लिखा 90 ही जाएगा ये वाला। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर। अब हमने डायरेक्ट किया तो ये हो गया 15x माइनस का ये हो गया 12x और माइनस का ये हो गया 90 बराबर 0। कॉमन ले लो,
तो कॉमन में क्या है, x तो कॉमन आता ही आता है, निश्चित बात है। अब यहाँ पर ये चेक कर लो, 2 के पहाड़े में 15 आएगा, नहीं आएगा। क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 भी आ जाए और 15 भी आ जाए, नहीं है। तो क्या है, सिर्फ x कॉमन आएगा। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर 2x बचा, क्यों, एक घात थी वो ले ली, और यहाँ पर क्या एक घात पहले से थी तो वही वाली ले ली, खत्म हो गया। अब इसका इसमें मैंने क्या बताया था, यहाँ जितना आ जाए इसमें यहाँ पे भाग कर दो, तो जो 2 छिंग 6 आ जाएगा, तो 2 छिंग 12, तो कितना बचेगा हमारा 6, चिन्ह यही वाला आएगा। और क्या बचा, अब तुम्हारा यहाँ पर अपने आप बच जाएगा 2x प्लस का 15 बराबर 0। ये दोनों एक जैसे हो गए, तो 2x प्लस 15 एक बार लिख दो, और दूसरी बार में हो गया x माइनस का 6 बराबर 0। अब क्या है, बर्तनों की संख्या और ये पूछ रहे हैं, तो क्या करना है तुम्हें, मैंने क्या बताया, प्लस वाला लेना नहीं है, माइनस वाला ही लेना है। तो ये हो गया x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आ गया हमारा 6। यानी क्या है, बर्तनों की संख्या कितनी है हमारी, बर्तनों की संख्या बराबर 6 है, और लागत कितनी लग रही है, तो लागत में क्या है, देखो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, यानी 15 रुपए लग रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब देखो सवाल तुम्हारा कितना बड़ा लिखा है, अब देखो जितना बड़ा लिखा है, कितने 3-4 लाइनों होगा, पूरा पूरा लिखा है। ठीक है, और क्या है, अगर छोटी किताब हो तो 3-4 लाइनें 4 लाइनें आराम से भर जाएंगी, लंबी किताब है इसलिए तुम्हारी 2-2.5 में कंप्लीट हो रहा है। अब क्या है, यहाँ पर ये हुआ, तो क्या है, इसमें देखो इतना हो गया, बस ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कल। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है, हम इधर वीडियो अपलोड करें आपका बेल आइकन तुरंत बज जाए, बता दे कि हाँ वीडियो आ गया, चलो पढ़ लेते हैं। बाय।